उत्तराखंड में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की काउंटिंग होगी, मगर उससे पहले ही सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस अपने चुनाव जीतने वाले विधायकों को किसी महफूज स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस को आशंका है कि उसके विधायकों पर किसी और की नजर है। अगर किसी इलाके में चोरी होती है तो प्रथम दृष्टया उस इलाके के जो रजिस्टर्ड चोर होते हैं उन्हीं पर शक जाता है, कुछ नहीं किया। अविश्वास क्यों है? आखिर कांग्रेस ने टिकट किसको दिए? कांग्रेसियों को दिए या व्यापारियों को दिए? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, मगर उससे पहले ही सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस चुनाव जीतने वाले अपने विधायकों को किसी महफूज ठिकाने पर भेजने की तैयारी कर रही है। इसमें वो राज्य शामिल हो सकते हैं जहां पर इस समय कांग्रेस की सरकार है। उत्तराखंड में चुनावी नतीजों के लिए जैसे ही समय कम हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस की धड़कनें उतनी ही तेज बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि कांग्रेस अपने जिताऊ प्रत्याशियों को कांग्रेस शासित राज्यों में भेज सकती है। ऐसे में ये कितनी हकीकत ये चर्चाएं हैं, तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल सियासत का बाजार इन्हीं चर्चाओं के बीच उत्तराखंड में गर्म हो चला है। एबीपी गंगा ने इस बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से भी सवाल किया। गोदियाल ने एबीपी गंगा के सवाल का घुमा फिरा कर जवाब दिया, मगर उनकी बात से साफ जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर कुछ तो चल रहा है। ये आशंकाएं हैं और आशंकाएं इसलिए विश्वास में बदलती हैं कि उस पार्टी का रिकॉर्ड ही वैसा रहा है। अगर किसी इलाके में चोरी होती है तो प्रथम दृष्टया उस इलाके के जो रजिस्टर्ड चोर होते हैं उन्हीं पर शक जाता है कि उसी ने किया होगा। तो यही हाल यहाँ भी है। अगर चोरी होने की संभावना है तो शक पहले से ही बीजेपी पर चला जा रहा है कि ये ऐसे कर सकते हैं। अभी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, मगर अभी से कांग्रेस नेताओं के मन में आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही। हाँ, उनके विधायक ठीक ठाक संख्या में आ रहे होंगे, लेकिन वो सत्ता के इर्द गिर्द नहीं पहुंच रहे। दूसरा, कांग्रेस को ही अपने विधायकों पर विश्वास है, विश्वास नहीं है। इतना अविश्वास क्यों है? आखिर कांग्रेस ने टिकट किसको दिए? कांग्रेसियों को दिए या व्यापारियों को दिए या अवसरवादियों को दिए? तो ये बड़ा दुखद पहलू है कि माननीय विधायकगण माननीय होते हैं, वो कोई भेड़ नहीं है। उत्तराखंड में जोड़ तोड़ की राजनीति कोई नई बात नहीं है। एक तरफ जनता हर 5 साल में सरकार बदल देती है, उसी तरह से नेताओं का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो कब पाला बदल ले। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला कड़ा है। जाहिर है कि हर एक सीट पर जीत के खास मायने हैं। कांग्रेस के जिताऊ प्रत्याशियों को अज्ञातवास में भेजने की चर्चाओं में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त तय कर ही देगा। लेकिन बीजेपी सियासी अटकलों पर जरूर चुटकी लेती भी नजर आ रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है। वहीं कांग्रेस ने अभी इन सियासी अटकलों को बिल्कुल निराधार बताया है। लेकिन बातों ही बातों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ये भी कह गए कि भाजपा है, कुछ भी कर सकती है। इसके लिए उनके पास पूरा प्लान तैयार है, जिसको वो फिलहाल अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहते। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून।